हेलो एवरीवन। आज है 13 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो आज शुरुआती दौर में जब मार्केट ओपन हुआ था तब एक बहुत बड़ी रैली आई थी। आप खुद देखिए, 86 रुपीज़ का प्रीवियस क्लोज था, 92 रुपीज़ पर ओपन हुआ और जिस प्राइस पर ओपन हुआ वही उसका पूरे दिन का हाई प्राइस था। उसके बाद शेयर्स में ज़रूर गिरावट भी आई और शेयर अभी 87 रुपीज़ के ऊपर क्लोज हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर टाटा मोटर्स में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, और जो राहत पैकेज अनाउंस हुआ है उसमें टाटा मोटर्स का कितना फायदा है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स 87 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे यहाँ पर ये शेयर देखने को मिला है। 72 रुपीज़ तक ये शेयर ट्रेड कर रहा था। रैली आई, 80 रुपए तक गया, फिर गिरावट आई, 74 रुपीज़ तक गया, फिर इतनी बड़ी रैली कि भैया 93 रुपीज़ तक ये शेयर पहुंच गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर से गिरावट आई, 81 रुपीज़ पर आया। अभी शेयर 87 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में 51% की गिरावट है। अब देखिए, 65 रुपीज़ तक का लो बनाया है और 200 रुपए तक का हाई था। 200 रुपए तक का हाई इसी साल जनवरी महीने में इसने बनाया था और उसके बाद धीरे धीरे कोरोना की खबर आई, चाइना में सबसे पहले ये फैला और शेयर्स में गिरावट आना शुरू हुई, क्योंकि भैया टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है वो चाइना में भी काफी ज्यादा है। टाटा मोटर्स का नहीं, हम कह सकते हैं जैगुआर लैंड रोवर जो टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी कंपनी है, उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस चाइना से चलता है। तो चाइना में जैसे जैसे खबर आना शुरू हुई कि भैया कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, वहाँ लॉकडाउन है, काफी लोग मर रहे हैं, तो शेयर्स में गिरावट आना शुरू हुई। फिर क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत बुरी तरीके से ये वायरस फैला और काफी लोग मरना शुरू हो गए। तो यूरोपियन कंट्रीज में भी जैगुआर लैंड रोवर जो है उसका एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जैगुआर लैंड रोवर का जो बिजनेस है वो जनरली चाइना और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अगर वहां पर इनके बिजनेस को अफेक्ट होता हुआ देखने को मिलता है तो शेयर जरूर टूटेगा ही टूटेगा। तो शेयर में गिरावट आई। उसके बाद इंडिया में लॉकडाउन लागू हुआ और शेयर टूटकर बिखर गया। 65 रुपीज़ तक का लो बना। खुद देखिए भैया, 3 महीने में 200 रुपए का शेयर 65 रुपए के ऊपर ट्रेड करने लग गया। 3 महीने से भी बहुत कम वक्त में, दो दो ढाई महीने में 200 रुपए का शेयर 65 रुपए तक जाता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे बाउंस बैक भी करता है, क्योंकि भैया ऑलरेडी काफी नीचे शेयर जा चुका था। तो जरूर काफी सस्ता जब मिलना शुरू हुआ तो लोगों को इसमें खरीदारी ज्यादा होना शुरू हो गई यहाँ पर। पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल में टाटा मोटर्स के शेयर में 79% की गिरावट, 480 रुपए शेयर गिरा और नीचे कंटिन्यूस शेयर गिरा है। बीच बीच में बाउंस बैक भी किया लेकिन ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ। वापस शेयर टूट गया, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आ गई। और याद रहे, ये जब बाउंस बैक हुआ था इसलिए हुआ था, लास्ट वाला जो बाउंस बैक काफी बड़ा बाउंस बैक आया था, उसका रीजन भी सिर्फ यही था। ये वाला बाउंस बैक जब शेयर 110 रुपए के आसपास था और बाद में जब तेजी आई शेयर 200 रुपए तक भी चला गया पिछले एक साल में, अगर हम देखें तो, कि रीजन ये था कि जैगुआर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था। इससे पहले जो गिरावट आई थी उसकी रीजन ये था कि जैगुआर लैंड रोवर में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, चाइना और यूरोपियन मार्केट काफी ज्यादा टूट गया था उनके लिए। लेकिन बाद में तेजी आई क्योंकि भैया जब रिपोर्ट आना शुरू हुई कि जैगुआर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। देखिए, टाटा मोटर्स लार्ज कैप स्टॉक है, 27,121 करोड़ का मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो भैया आप देखिए 6 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को हमें मिल जा चुका है। शेयर होल्डिंग की बात की तो प्रमोटर के पास 42.39% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 16.84% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.14% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.94% की होल्डिंग है। देखिए, अगर हम पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो प्रमोटर ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी इंक्रीज की है। प्रमोटर की होल्डिंग 40% से भी कम थी, आज प्रमोटर की होल्डिंग 42.39% की देखने को मिली है। हालांकि एफआईएस, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी सब ने थोड़ी बहुत होल्डिंग गिराई है। रीजन सिंपल है कि कोविड-19 के चलते जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर काफी बड़ा असर पड़ेगा। रीजन ये है कि भैया आप खुद सोचे, जब कोविड-19 के चलते लोगों की नौकरियां जाएगी, बिजनेस बर्बाद होंगे, तो लोग गाड़ियां कहाँ से खरीदेंगे। गाड़ियां कोई नहीं खरीदेगा, लोग अपनी रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसी को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। तो इसीलिए एफआईएस और म्यूचुअल फंड यहाँ पर अपनी जो हिस्सेदारी है उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं। 4% की करीब की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी है। यहाँ पर प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 44% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। 45 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 490 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है।
हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो LIC है, जिनके पास 5.32% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.18% के आसपास है। 10% का डिविडेंड 2016 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि भैया टाटा मोटर्स के जो प्लांट्स, 2 प्लांट्स है वो शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्दी बाकी के भी प्लांट्स है वो भी शुरू हो जाएंगे। अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स ऑन वेडनेसडे सेड इट हैज कमांडेड ऑपरेशन एट द पतन नगर उत्तराखंड में जो इनका एक प्लांट है, और गुजरात में साणंद में जो इनका प्लांट है उसको भैया अप्रूवल मिल चुका है गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से कि भैया अब आप अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। 2 प्लांट्स इनके ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन उसके जो बाकी के प्लांट्स जैसे कि एक उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में प्लांट है, कर्नाटक में धारवाड़ में प्लांट है, झारखंड में जमशेदपुर में इनका प्लांट है, महाराष्ट्र में पुणे में इनका प्लांट है, वो फाइनल स्टेज में है और बहुत जल्दी वहां पर भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ये टाटा मोटर्स ने अपने एक स्टेटमेंट में बताया है। द commencement of the operation follow receipt of the all necessary approval for the relevant। तो देखिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा बताया भी गया है कि भैया सारी जो प्रिकॉशंस है वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं और उसके बाद ही इसको खोलने की परमिशन मिलेगी। मतलब सेफ्टी का एक बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है, जिससे किसी को कोई इन्फेक्शन ना फैले और जो इकोसिस्टम है, एम्प्लॉयज की सेफ्टी है, वो बरकरार रहे। उसके साथ साथ एक और खबर है कि CLSA ने बताया है कि टाटा मोटर हैज जीरो वैल्यू विदाउट जैगुआर लैंड रोवर। तो CLSA ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि भैया जैगुआर लैंड रोवर के बिना टाटा मोटर की जो वैल्यू है वो जीरो वैल्यू है यहाँ पर। तो उसके उस डिबेट में हम नहीं जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ टाटा मोटर्स के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी इनकी दिखाई दे रही है। और तो और अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। अब खुद देखिए कि टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं तो जरूर पिछले 2 क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। आप देखिए दिसंबर क्वार्टर में 1950 करोड़ का मुनाफा कमाया है कंपनी ने। सितंबर क्वार्टर में वो जो 175 करोड़ का मुनाफा था। हालांकि जून क्वार्टर में 3434 करोड़ का लॉस हुआ था, मार्च में 1150 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में 26,000 करोड़ का लॉस था। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये वो क्वार्टर था जब जगुआर ने 28,000 करोड़ का लॉस बुक किया था। तो इसी वजह से टाटा मोटर्स को इतना बड़ा लॉस रिपोर्ट किया था। लेकिन दिसंबर बाद जो रिपोर्ट आना शुरू हुई कि भैया जगुआर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ये वो वक्त था जब शेयर में रैली आई थी और शेयर 200 रुपए तक भी टच कर गया था। लेकिन बाद में कोविड-19 के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल गई है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि टाटा मोटर्स में आखिर आज मॉर्निंग में तेजी क्यों आई और बाद में टूट क्यों गया। तो देखिए आप खुद देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लोज अगर आप देखें 86 था, ओपन 92.50 पर ये शेयर ओपन हुआ था, ठीक है। लेकिन उसका रीजन ये था कि तेजी का रीजन ये था कि कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था कि 20 लाख करोड़ रुपए तक का राहत पैकेज अनाउंस किया जाएगा और उसको लेकर एक बहुत बड़ी रैली आई। लेकिन धीरे धीरे जब चीजें सामने आना शुरू हुई कि ये जो राहत पैकेज है वो ज्यादातर छोटे बिजनेसेस को मिलेगा, जो MSME सेक्टर है उनको मिलेगा, पावर सेक्टर है उनको मिल सकता है, तो शहर में धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हो गई। क्योंकि लोगों ने क्या किया कि लोगों ने अपना जो पैसा है वो यहाँ से निकालकर उस जगह डालना शुरू कर दिया। अगर आपने नोटिस किया हो तो आज नेस्ले इंडिया 6% की गिरावट लेकर बैठा है। आज ब्रिटानिया के शेयर में भी गिरावट है, क्योंकि देखिए ये वो सेक्टर है जिसमें ऑलरेडी काफी ज्यादा तेजी है और कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई राहत तो नहीं मिलेगी, राहत उन्हीं सेक्टर को मिलेगी जो ऑलरेडी दिक्कत में है, जो ऑलरेडी लॉस में है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि लॉस मेकिंग अगर कोई सेक्टर है, उसको अगर कोरोना की फटकार लगती है तो हो सकता है कि वो कंपनी ही बंद हो जाए और काफी लोगों की नौकरियां तक चली जाए। तो सरकार किसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगी, तो वो यही होगा कि वो छोटे बिजनेसेस को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे। तो जो कंपनियां, जो सेक्टर काफी ज्यादा दिक्कत में चल रहे हैं उनको वो ज्यादा प्रोत्साहन दे। तो वही हुआ। आज आपने देखा कि पावर सेक्टर को एक 90,000 करोड़ रुपए तक का पैकेज दिया गया। छोटे MSME सेक्टर है उनको 3 लाख करोड़ रुपए तक का पैकेज दिया गया। उसके साथ साथ जो NBFC सेक्टर है जो काफी वक्त से काफी ज्यादा मुश्किल से गुजर रहा है, उनको भी 30,000 से 45,000 करोड़ रुपए तक का पैकेज दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को के लिए हालांकि कोई उतनी बड़ी खास अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन उनको 6 महीने तक का ड्यूरेशन का टाइम भी दिया गया है।
लेकिन ऑटोमोबाइल के लिए कुछ आज देखने को नहीं मिला, कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज सब कुछ खत्म हो गया है। जिस तरीके से है कि ये अभी और 3-4 फेज में चलने वाला है, जो अनाउंसमेंट है वो और 3-4 फेज में चलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ समय में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी कोई अनाउंसमेंट होगी, और उस अनाउंसमेंट से हो सकता है कि शहर में एक रैली हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाए। ओवरऑल मैं कहूंगा कि टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर कोरोना की दिक्कत जैसे जैसे देशों में खत्म होती जाएगी, वैसे वैसे शेयर्स में हमें तेजी भी देखने को मिलेगी। रीजन यह है कि चाइना धीरे धीरे वर्क इन प्रोग्रेस में आ रहा है, और तो और अगर हम बात करें जाए, यूरोपियन कंट्रीज भी धीरे धीरे अपने लोगों को राहत दे रही है, मतलब छूट छाट मिल रही है, लॉकडाउन हट रहा है। इंडिया में भी ये धीरे धीरे हटने की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे प्लांट्स जो हैं वो ऑपरेशनल हो रहे हैं। तो जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती जाएगी, इनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हालांकि हाँ, एक झटके में ये नहीं बढ़ने वाला है, काफी वक्त लगेगा, क्योंकि भैया लोगों की खर्च करने की क्षमता कितनी है वो यहाँ पर मैटर करेगी, कि लोग गाड़ियां खरीदना पसंद करेंगे कि नहीं, लोगों के पास उतना पैसा है कि नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा मैटर करेगी यहाँ पर। तो इसीलिए वक्त लगेगा इसको रिबाउंड करने में। लेकिन हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 दिन में या एक कुछ महीनों में हो सकता है कि सरकार के द्वारा ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी कोई राहत पैकेज अनाउंस किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो टाटा मोटर्स को भी फायदा होगा और शेयर में तेजी हमें जरूर देखने को मिलेगी। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने खरीदारी की है टाटा मोटर्स में, तो देखिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इस गिरावट में जरूर शेयर वापस से बाउंस बैक कर लेगा, और अच्छे खासे प्राइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको जरूर दिखेगा। तो बने रहे, खरीदारी की है तो बने रहे, और नहीं खरीदारी की है तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी अभी भी खरीद सकते हैं। छोटी छोटी क्वांटिटी, अगेन कह रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्की जरूर है, लेकिन आप चाहे तो छोटी क्वांटिटी यहाँ पर लगा सकते हैं। जब जब गिरावट आए तब तब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर उठाते रहिए, जरूर आपका शेयर आपको अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है। और उम्मीद करते हैं कि कोई राहत पैकेज ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी आ सकता है आने वाले दिनों में। कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।